राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धार्मिक शिक्षा के नाम पर बिहार से कम उम्र के बच्चों की उत्तर प्रदेश में तस्करी का अंदेशा जताया है। आपको बता दें कि अयोध्या में पिछले 26 अप्रैल को बरामद किए गए पूर्णिया और अररिया के 95 बच्चों के मामले का हवाला देते हुए आयोग ने सभी राज्यों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बरामद बच्चों को सहारनपुर के एक गैर निबंधित मदरसे ले जाया जा रहा था। आयोग ने इस संबंध में देश भर में अलर्ट जारी करते हुए धार्मिक शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया भी दी है। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों की इस तरह से आवाजाही रोकने की जिम्मेदारी जिलों की बाल संरक्षण इकाई, मानव तस्करी विरोधी इकाई और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को सौंपी है। एसओपी में कहा गया है कि 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे पढ़ाई के नाम पर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राज्यों में शिक्षा का अधिकार कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसे में बच्चों को उनके घर के पास के स्कूलों में ही दाखिला दिलाया जाए। साथ ही आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को धार्मिक शिक्षा के नाम पर चंदा वसूली और बच्चों की तस्करी प्रभावी तरीके से रोकने का निर्देश भी दिया है। आयोग ने तीनों एजेंसियों को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर 15 मिनट में रिपोर्ट देने को भी कहा है। पिछले दिनों 26 अप्रैल को अयोध्या में बच्चों के बरामद होने के बाद बाल कल्याण समिति अयोध्या के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया कि बस में 2 मौलवी थे जो इन्हें सहारनपुर के मदरसे में पढ़ाई के लिए ले जाने की बात कर रहे थे। मौलवियों के पास ना तो मदरसे का कोई अधिकार पत्र था और ना ही बच्चों के अभिभावकों का सहमति पत्र था। बच्चों ने टीम को बताया कि मदरसों में उनसे ईंट ढुलवाई जाती हैं और शौचालय साफ कराया जाता है। भोजन के नाम पर 1-2 रोटी दी जाती है। इन बच्चों को लखनऊ बालगृह भेजा गया, जहां उनकी काउंसलिंग की गई। इसके बाद उन्हें माता पिता को सौंप दिया गया। वहीं इस तरह की खबरें अररिया, पूर्णिया से भी निकल करके सामने आई थी, जिसके बाद बाल संरक्षण इकाई अररिया के सहायक निदेशक शंभू रजक ने बताया कि इस मामले पर अयोध्या से बरामद बच्चों के मामले में आयोग से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देने का निर्देश मिला था। रिपोर्ट अब अंतिम चरण में है। इन बच्चों के आगे की पढ़ाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था इस रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर बिहार के साथ।